हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत टारगेट बोर्ड के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों अपना लोग अभी तक यानी बहुपद चैप्टर का 2.1 से लेकर 2.4 तक कंप्लीट किए हैं और 2.5 का भी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज देखेंगे उससे आगे, ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों कहाँ थे अपना लोग? तो अपना लोग गुरुजी थे। चलिए गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे बच्चों को, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो प्यारे बच्चे कहाँ थे अपना लोग? तो क्लास 9th के मैथ्स प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर 2 चल रहा था। क्या चल रहा था गुरुजी? चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें प्यारे बच्चों अभी तक इसका 12 क्लास यानी 11 क्लास आपका हो चुका है, यानी 1 से लेके 11 क्लास आपका हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और आज होगा आपका ये 12वां पार्ट, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि 1 से लेके पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक आप लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से रिवाइज किए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों आज बहुपद का ये क्या होगा, आइडेंटिटी वाला सवाल सब होगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 9th, बिहार बोर्ड क्लास 9th के लिए जो आपका स्पेशल बैच है गुरुजी, आप कौन सा बैच है? तो गुरुजी वो उड़ान बैच है। कौन सा बैच है मेरे प्यारे बच्चों? उड़ान बैच है। प्यारे बच्चों इस बैच का सिर्फ आप खासियत जानेंगे तो बताइए, इसका फी रखा गया था 799, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, प्यारे बच्चों 9th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ये बैच है। इसी को कहते हैं फायदा का मौका उठाना। तो सभी बच्चे को एकदम जल्दी से जोड़िए और सभी बच्चे एकदम एंजॉय के साथ आज ये बहुपद को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। इस बैच से जुड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको लाइव क्लास, मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। यानी तमाम तरह का सुविधा आपको दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए, जोरदार तरीका से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए गुरुजी, ठीक ना। सभी बच्चे एक बार जोरदार तरीका से क्लास को शेयर कर दीजिए गुरुजी, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा। और मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी अपना लोग का गुरुजी क्या है? तो आप कहेंगे लाइक। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे जल्दी से क्लास को एक बार सभी जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं सभी अपने अपने क्लास आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, सभी तक ये पहुंच जाना चाहिए क्लास, क्योंकि आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा, तो एक बार गुरुजी रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को। चलिए बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था? तो आप कहेंगे 2ab। क्लियर है सभी को? फिर बताए थे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था गुरुजी? तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है सभी को? फिर बताए थे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सभी को याद हो जाना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है सभी को? फिर क्या था मेरे प्यारे बच्चों बताइए, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता था गुरुजी? तो ये होता था a क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या 3ab इंटू a प्लस बी। याद आया सभी को? फिर लिखाए थे a माइनस बी का होल क्यू, तो गुरुजी ये था a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। चलिए बहुत अच्छा, सभी का जवाब सही है, बिल्कुल यस गुरुजी, आइडेंटिटी याद हो गया है। बिल्कुल क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। चलिए क्लियर है? तो एक बार यस हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए थे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये दो आइडेंटिटी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा।
बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुरुजी क्या होता था, तो आप कहेंगे ये होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab, या आप गुरुजी कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो गुरुजी ये हो जाएगा प्लस का 2ab। क्लियर है? फिर बताए थे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो गुरुजी ये होता था ए प्लस बी और होता था ए माइनस बी। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार यस हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। यहां तक अगर सभी का क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम गुरुजी, थैंक यू प्यारे बच्चों। इतना आइडेंटिटी अगर आप याद रखेंगे तो प्यारे बच्चों एकदम सभी सवाल धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, तो अपना लोग गुरुजी क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे, 1 से लेके 7 नंबर तक कर लिए थे मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं 8 नंबर पे। चलिए चलिए बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम गुरुजी, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन गुरुजी, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है गुरुजी, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड क्या याद कीजिए, क्या करना है, गुणनखंड करना है। प्यारे बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छा, तो गुणनखंड करना है, तो देखिए आपको हम क्या बताए थे कि या तो अगर 2 बार स्क्वायर हो तो आपको सोचना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, 3 बार स्क्वायर हो तो आपको क्या सोचना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला पे। अब क्या है गुरुजी, तो अब क्यूब है, तो क्यूब है तो किस पे सोचेंगे, तो क्यूब वाला पे। तो आप देखिए प्यारे बच्चों आपको हम क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या था गुरुजी ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखिए, तो आप इसको हम प्रूव करके दिए थे आपको। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी, साथ में क्या लिखे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से आ गया था ए को, ध्यान से समझिए, ए प्लस बी लिखे थे, इसको क्या लिखे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े थे, तो ये हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। इसको जब सॉल्व किए थे प्यारे बच्चों तो ये हो गया था ए क्यू, बताइए ए को फिर से, तो ये क्या हो गया था ए बी स्क्वायर, ये फिर क्या हो गया था, तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर बी। क्लियर है? फिर प्यारे बच्चों बी से गुना किए थे तो क्या हो गया था ए स्क्वायर बी, फिर बी को बी से तो क्या हो जाएगा बी क्यू, और फिर बी को जब इसे गुना किए तो क्या हो गया था 2ab स्क्वायर हो गया था। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से जो सॉल्व किए थे तो ये फाइनल रिजल्ट आया था ए क्यू प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या, देखिए यहां से 2ab स्क्वायर, और प्यारे बच्चों यहां पे क्या था 1 एक ab स्क्वायर, तो क्या हो गया था 3a स्क्वायर बी प्लस फिर a स्क्वायर बी यहां पे और 2a स्क्वायर बी। प्यारे बच्चों एक मिनट, 2ab स्क्वायर यहाँ पे 2ab स्क्वायर यहाँ पे 2a स्क्वायर बी यहाँ पे एक स्क्वायर ab यहाँ पे 3ab स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर बी प्लस क्या 2ab स्क्वायर और एक ab स्क्वायर मिलके कितना हो गया था, तो आप कहेंगे 3ab स्क्वायर हो गया था। बताइए तो आपको हम क्या दिए थे ए प्लस बी का होल क्यू का रिजल्ट, तो आपको गुरुजी दिए थे ए क्यू प्लस क्या बताइए बी क्यू प्लस क्या 3a स्क्वायर बी, प्रूफ भी कर दिए प्यारे बच्चों 3a स्क्वायर बी प्लस क्या 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो अब आपको प्यारे बच्चों सोचना है, अगर क्यू है तो आपको ये सोचना है ये आइडेंटिटी के बारे में। चलिए बहुत अच्छा, देखिए अब कैसे सोचेंगे गुरुजी, तो ये समझिए प्यारे बच्चों, ये आपको हम प्रूफ कर दिए थे, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों यहां सोचते हैं ये क्या है सवाल। देखिए सवाल लिखा हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो अब हम कैसे सेट करें ताकि इस पे बैठ जाए, तो यही सोचना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो देखिए गुरुजी अगर हम यहां पे ध्यान से समझिए, अगर यहां पे हम a की जगह मान लीजिए क्या ले लेते हैं 2a, क्या ले लेते हैं 2a, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों कैसे कर रहे हैं, अगर आप प्यारे बच्चों a की जगह क्या ले लेते हैं 2a, और प्यारे बच्चों b की जगह सिर्फ क्या लेते हैं b लेते हैं, यानी a की जगह 2a लिए और b की जगह क्या लिए b। तो अगर हम इसको a प्लस बी का होल क्यू पे तोड़ेंगे तो देखिए यही चीज आएगा। बताइए पहले, अब बताइए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है गुरुजी,
तो आप कहेंगे देखिए यहां तो लिखा हुआ है तो बस डायरेक्ट यहां पुट कर रहे हैं, तो यानी 2a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल क्यू। तो देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए क्यू, देखिए बैठाइए उस पे, तो ए क्यू तो 2a का होल क्यू, फिर क्या बी क्यू तो बी का होल क्यू, फिर क्या होता है बताइए 3a स्क्वायर बी, तो 3a की जगह क्या माने हैं 2a, देखिए थोड़ा इधर करके लिखते हैं प्यारे बच्चों जिससे आ जाए, ठीक ना। देखिए यहां पे प्यारे बच्चों क्या माने हैं, a की जगह क्या माने हैं 2a, अब b की जगह क्या माने हैं तो आप कहेंगे b, एकदम ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का क्या होल क्यू, तो ये क्या हो जाएगा a क्यू यानी 2a का होल क्यू, एकदम ध्यान से समझिए। फिर क्या है प्यारे बच्चों, b का होल क्या है, b का होल क्यू, तो b का होल क्यू हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो 3 बस एक जगह 2a, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। चलिए देखिए 3 इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, 3 इंटू 2a का क्या हो जाएगा यानी a का होल स्क्वायर, और फिर क्या है b, तो b की जगह क्या माने हैं b, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 a की जगह क्या हो जाएगा 2a, अब b की जगह क्या माने हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुजी b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया 2a प्लस b का अगर हम होल क्यू खोलेंगे तो देखिए ये क्या हो गया 8a क्यू, देखिए ना प्यारे बच्चों 2 का क्यू कितना हो गया 8a क्यू, प्लस क्या हो गया तो आप कहेंगे b स्क्वायर b क्यू, प्लस देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर b, प्लस 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 6ab स्क्वायर। तो देखिए मिलाइए प्यारे बच्चों RHS सेट मिलाइए, वही चीज है 8a क्यू प्लस b क्यू प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, तो आपका फैक्टर क्या आया, तो आप कहेंगे गुरुजी मेरा फैक्टर आया, बताइए प्यारे बच्चों क्या आया, तो 2a प्लस b का होल क्यू को सॉल्व किया तब ना ये आया, तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, तो डिग्री 3 है तो इसका मतलब कितना बार लिख सकते हैं 3 बार, तो 2a प्लस b, एकदम ध्यान से समझिए, फिर क्या 2a प्लस b, अब फिर क्या 2a प्लस b, तो आपको इसी तरह सोचना है, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। चलिए अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, गुड, इसी तरह से कंसंट्रेशन बना के रखना है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे बच्चों, कैसे किए समझने का प्रयास कीजिए, देखिए फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। आपको हम बताए थे a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या होता है गुरुजी बताइए क्या होता है गुरुजी, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहां पे अगर 3ab कॉमन लेते हैं तो फिर a प्लस बी हो जाता है, इसी को सॉल्व करके दूसरा निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो गुरुजी यहां था 8a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, तो हम सोचे यहां क्यू है यहां भी क्यू है, तो यानी a प्लस बी के होल क्यू पे बनेगा, तो गुरुजी हम कैसे सोचे समझने का प्रयास कीजिए, तो a का मान ले लिए हम 2a और b का मान कितना ले लिए b, तो 2a प्लस b का होल क्यू पे तोड़े तो ये गुरुजी बन गया, तो जो यहां लिखा हुआ था वही चीज यहां लिखा हुआ है, तो गुरुजी ये किसका गुणनखंड हो गया 2a प्लस b के होल क्यू का, तो ये गुरुजी आपका आ गया 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, बिल्कुल सभी एग्जाम्पल आपको करवा देंगे प्यारे बच्चों। चलिए मजा आ रहा है सभी को, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। चलिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्या है प्यारे बच्चों, बस उसी तरह से है, बस यहां क्या है माइनस है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, पहले बताइए हमको a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है गुरुजी जल्दी से बताइए सभी बच्चे, तो क्या हो जाएगा a क्यू माइनस क्या b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b, बताइए अभी बताइए, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस, माइनस क्या 3ab स्क्वायर, यही होता है, बताए थे a माइनस बी का होल क्यू, इसी को आप यहां से 3ab कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, नो प्रॉब्लम गुरुजी, एकदम बिल्कुल इसी तरह से कंसंट्रेशन के साथ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और क्लास को एक बार आप लोग जल्दी से क्या कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक ना, इसमें कोई कंजूसी नहीं करिए प्यारे बच्चों। चलिए देखिए ये हो गया a माइनस बी के होल क्यू का रिजल्ट, क्यों सोचे सर, क्योंकि यहां देखिए यहां भी a क्यू यहां भी b क्यू, बीच में क्या है माइनस है, तो हमको समझ में आ गया कि a माइनस बी के होल क्यू पे ये टूटेगा। तो अब एजम्पशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि a का मान कितना ले लेते हैं तो 2a, ध्यान से समझिए, अब b का मान कितना ले लेते हैं तो आप कहेंगे b, a का मान ले लिए 2a, b का मान ले लिए b, तो अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर हम इसको 2a माइनस बी के होल क्यू पे तोड़ेंगे ये क्या होगा बताइए प्यारे बच्चों,
यहां पे हो जाएगा, बताइए ए क्यू, क्या हो जाएगा ए क्यू यानी 2a का होल क्यू, एकदम ध्यान से समझिए, ए क्यू प्लस क्या बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहां पर बच्चों प्लस होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3, ए की जगह क्या देना है 2a का होल स्क्वायर, एकदम ध्यान से समझिए, अब बी की जगह क्या देना है b, ठीक है, प्लस 3, फिर प्यारे बच्चों ए की जगह क्या देना है, तो आप कहेंगे 2a, अब बी की जगह क्या देना है b का स्क्वायर, बस ए की जगह ए, बी की जगह बी, जो फॉर्मूला में 3 था वो डाल दिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब गुरुजी ये क्या हो गया बताइए, 2a माइनस बी का होल क्यू, तो ये गुरुजी हो गया, देखिए 2 का क्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8a क्यू, प्यारे बच्चों समझिए 2 का क्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8a क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बी क्यू माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये क्या है होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, फिर a का स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है b, प्लस ये 3 दूनी कितना हो गया 6, साथ में a और क्या b स्क्वायर, तो गुरुजी देखिए यहाँ पे 8a क्यू, यहाँ पे बच्चों माइनस होगा, क्या होगा गुरुजी माइनस, आठ ए क्यू माइनस क्या बी क्यू, देखिए मिलाइए 8a क्यू माइनस बी क्यू, पहले एकदम समझिए माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, मतलब ये सेम टू सेम मिल गया, तो गुरुजी आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे गुरुजी मेरा गुणनखंड हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यू, यानी होल क्यू को कितना बार लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 बार, 2a माइनस बी, बताइए प्यारे बच्चों 2a माइनस बी और क्या 2a माइनस बी, क्लियर है। तो आपको इस तरह से सोचना है प्यारे बच्चों गुणनखंड का, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, बिल्कुल एकदम, रौनक, विवेक, सुमन, रोशन, राहुल इत्यादि सभी बच्चे का सही है, बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, सभी का जवाब बहुत ही बेहतरीन है। चलिए फिर से बता दीजिए गुरुजी, देखिए बताते हैं प्यारे बच्चों, समझने का सिर्फ प्रयास कीजिए, क्या है गुरुजी, देखिए 8a क्यू है माइनस बी क्यू है माइनस 12a स्क्वायर बी है प्लस 6ab स्क्वायर है, तो आपको हम पढ़ाए थे गुरुजी a माइनस बी का होल क्यू, तो सर आप a माइनस बी का होल क्यू ही क्यों लगाए, तो गुरुजी देखिए क्या है, सबसे पहले डिग्री 3 है यानी क्यू वाला फॉर्म है, और a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म हमको दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों आप a माइनस बी का होल क्यू लगाएंगे, देखिए क्या आ जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या 3ab स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों हम सोचे ऐसे, अगर a का मान हम 2a ले ले और b का मान b ले ले, तो हम सॉल्व किए तो यही चीज आ गया, तो इसका मतलब 2a माइनस बी का होल क्यू हो गया। प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, सभी को समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा, मजा आ रहा है सभी को, चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल अभ्यास करते करते मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल एक दिन आ जाता है, ठीक ना। चलिए इसमें आप लोग सोच कमेंट करिए, बताइए क्या कैसे करेंगे, सभी बच्चे एक बार जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए इसमें कैसे करेंगे आप लोग, बताइए। सवाल है प्यारे बच्चों 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, बताइए प्यारे बच्चों कैसे सोचेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें हम कैसे सोचेंगे। चलिए बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम गुरुजी, बिल्कुल इस सवाल का कमेंट आप लोग करिए कि किस तरह से सोचेंगे। चलिए जवाब आ गया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, देखिए क्या है 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस क्या है 225 ए स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, देखिए अगर हम इसको ए क्यू माइनस क्या बी क्यू पे तोड़े प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर ए का मान हम कितना ले ले, समझने का प्रयास कीजिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम ए का मान ले लें, बताइए 3, ए का मान कितना ले ले 3, और बी का मान ले ले कितना 5, कितना ले ले 5 ए, देखिए ए का मान कितना लिए 3, अब बी का मान कितना लिए, तो गुरुजी 5 लिए, 5 ए लिए, क्या लिए 5 ए, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ए क्यू माइनस क्या बी क्यू माइनस, तो यानी क्या लग जाएगा बताइए ए माइनस बी का होल क्यू, क्या लग जाएगा गुरुजी ए माइनस बी का होल क्यू, ये प्यारे बच्चों आपको सोचना पड़ेगा, तो गुरुजी ये होता है ए क्यू माइनस क्या बी क्यू माइनस क्या 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर,
सर कैसे सोचे, देखिए 3 का क्यू क्या होता है 27, 5 का क्यू क्या होता है 125, साथ में एक क्यू चल रहा है। इसी तरह आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो गुरुजी ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, तो ये हो जाएगा, बताइए ए की जगह कितना लेंगे तो आप कहेंगे 3, अब बी की जगह कितना लेंगे तो आप कहेंगे -5a, इसका कर देंगे होल क्यू। तो गुरुजी ये क्या हो जाएगा ए क्यू, यानी 3 का होल क्यू माइनस बी, देखिए बस ए बी की जगह मान पुट कर रहे हैं, बी की जगह क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 5a का होल क्यू माइनस 3, ए की जगह क्या है तो आप कहेंगे 3 स्क्वायर है। बताइए बी की जगह क्या है तो आप कहेंगे 5a है। फिर बताइए क्लियर है यहां तक, फिर क्या है 3 है, फिर ए की जगह क्या है तो आप कहेंगे 3 है, और बी की जगह क्या है तो आप कहेंगे 5a का होल स्क्वायर है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, बस ए बी की जगह मान पुट कर देते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया गुरुजी, तो 3 - 5a का होल क्यू, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, तो 3 का होल क्यू कितना हो जाएगा आप कहेंगे 27, 5 का होल क्यू कितना हो जाएगा 125 a क्यू। प्यारे बच्चों आप लोगों को हम 1 से लेके 15 तक का क्यूब बोले थे याद कर लेने के लिए, और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर बोले थे याद कर लेने के लिए। बिल्कुल ये सब बिल्कुल आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो 3 का क्यू 27, 5 का क्यू कितना हो गया 125, देखिए 5 × 5 25, अब 25 × 5 125 का ए का होल क्यू माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और 27 × 5, देखिए प्यारे बच्चों यहां पे करके दिखा देते आपको, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 को गुणा करेंगे 3 से कितना होगा 9 तिया 27, 27 को 5 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा। देखिए 27 का गुना क्या करेंगे 5, तो 7 × 5 = 35, कितना बच गया आप कहेंगे 3, अब 5 दूनी 10 3 13, यानी 135 कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 135 हो जाएगा। और साथ में क्या चल रहा है ए, यानी 135 है, अब प्लस 3 × 9 = 45, साथ में क्या चल रहा है ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा गुरुजी ए स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों 3 × 9 9 = 45 ए स्क्वायर, क्लियर है। तो मिलाइए, देखिए 27 - 125 a क्यू माइनस 135 a प्लस 45 a का होल क्यू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए प्यारे बच्चों, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा गुरुजी 3 - 5a का होल क्यू, 3a - 5a का होल क्यू। इसको कितना बार लिख सकते हैं तो आप कहेंगे 3 बार, 3 - 5a, बताइए 3 - 5a और 3 - 5a, तो आपका राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आयुष, मानस, ठीक ना, संतोष, श्रेया, आलोक, चलिए पिंकी, सभी का सही है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, थैंक यू। इसी तरह से आप लोग खुद से प्रयास करिए बनाने का। चलिए बहुत अच्छा, अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा 3 - 5a का, चलिए क्लियर है, कैसे सोचे फिर से एक बार समझा देते प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, 27 - 125 का ए का होल क्यू माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर लिखा हुआ है। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है 225 है, 3ab स्क्वायर, प्यारे बच्चों एक सेकंड यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5a स्क्वायर 3 × 3 ए बी की जगह क्या है प्यारे बच्चों 5a है ना, इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, 3 × 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 × 75 या कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 225, क्या हो जाएगा गुरुजी 225 a स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा 225 a स्क्वायर, बिल्कुल 5 का स्क्वायर 25, देखिए प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हुआ आप कहेंगे 25, और 3 × कितना हुआ 9, अब 25 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा तो आप कहेंगे 225, कितना होगा प्यारे बच्चों 225 a स्क्वायर, बिल्कुल लिखे यहाँ थे बस गुना नहीं किए थे, ये गलती नहीं करना आप लोगों को। 3 × 9 5 का स्क्वायर 25, कहा कि होल स्क्वायर है तो 25 नंबर कितना हुआ 225 a स्क्वायर। चलिए क्लियर है, एक बार तो सभी बच्चे एक बार कमेंट में यस बरसा दीजिए। चलिए सभी का अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत मस्त समझ में आ रहा है, थैंक यू। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से आप लोग कंसंट्रेशन के साथ रहिए, ठीक ना। इस सवाल को ऐसे ही सोचते हैं प्यारे बच्चों, अगर क्यूब हो तो आपको क्यूब वाला में सोचना है, स्क्वायर हो तो स्क्वायर वाला में सोचना है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, सभी को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए इसका जवाब दीजिए प्यारे बच्चों आप लोग। नो प्रॉब्लम गुरुजी, सर बहुत अच्छा से समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, क्लास को प्यारे बच्चों आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग क्लास को शेयर करते नहीं है, ठीक ना, ये गलत बात है। चलिए थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ एकदम ध्यान से देखिए।
क्या है गुरुजी 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो प्यारे बच्चों आप सोचिए कि हम कैसे इसमें ले कि क्या फैक्टर हो जाए। तो देखिए आपको दिख रहा है 64, क्या दिख रहा है गुरुजी 64a³, फिर क्या दिख रहा है 27। तो 64 किसका क्यूब होता है? तो प्यारे बच्चों इसीलिए हम आपको बोले थे स्क्वायर क्यूब याद कर लेने के लिए। चलिए देखिए 64a³ है तो इसको अगर हम गुरुजी 4 का क्यू लिखें तो काम बन जाएगा। ये 27 है तो 3 का क्यू लिखे तो काम बन जाएगा। बताइए तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कैसे, बताइए यहां पे अगर हम a का मान ले ले, बताइए आप ही लोग बताइए प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे। तो गुरुजी आप a का मान ले लीजिए यहां पे कितना, बताइए 4a का 4a कितना ले लिए 4a, और b का मान कितना ले लेते हैं? तो b का मान ले लेते हैं प्यारे बच्चों 3b। कितना मान ले लेते हैं 3b। क्लियर है, बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है आप लोगों का। ये क्या हो जाएगा 4a माइनस क्या 3b का होल क्यू, क्या हो जाएगा गुरुजी 4a माइनस 3b का होल क्यू। क्लियर है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों a माइनस b का होल क्यू। तो ये क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो a³ फार्मूला फिर से लिख दे क्या, क्लियर है। तो 4a माइनस 3b का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों a³ यानी 4a का होल क्यू माइनस क्या b³ 3b का होल क्यू। प्यारे बच्चों अगर आप कहेंगे फार्मूला फिर से लिख देना, हम फिर से लिख देते हैं, तब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है a माइनस b का होल क्यू। तो क्या होता है गुरुजी, तो a³ माइनस क्या b³ माइनस क्या 3a² प्लस क्या 3ab²। क्लियर है। अब देखिए a की जगह क्या माने हैं, तो आप कहेंगे 4a माने हैं, b की जगह क्या माने हैं, तो आप कहेंगे 3b माने हैं। अब वैल्यू पुट कर देना है प्यारे बच्चों। तो देखिए a की जगह क्या माने हैं 4a, तो क्या हो जाएगा गुरुजी 4a का होल क्यू, एकदम ध्यान से समझिए। b की जगह क्या माने हैं, तो आप कहेंगे 3b, तो 3b का होल क्यू। चलिए बहुत अच्छा, माइनस, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपका ये बहुपद जैसे ही समाप्त होगा प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम का पहले टेस्ट होगा, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 3b का होल क्यू माइनस 3, बताइए a की जगह कितना लिए हैं, तो आप कहेंगे 4a लिए हैं, तो 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर क्या है, तो आप कहेंगे b है, तो b की जगह कितना माने हैं, तो आप 3b माने हैं, तो 3b हो जाएगा। क्लियर है सभी को। फिर ये 3 होगा, a की जगह कितना माने हैं, तो a की जगह माने हैं गुरुजी 4a, क्या माने हैं 4a। अब b की जगह क्या माने हैं, तो आप कहेंगे 3b का होल स्क्वायर। बिल्कुल बस a की जगह जो माने हैं वो पुट करना है, b की जगह जो माने हैं वो पुट करना है। तो ये गुरुजी क्या हो जाएगा बताइए, तो 4a माइनस 3b का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे गुरुजी, तो बताइए ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 64। फिर बच्चों 4 का क्यूब कितना होता है 64। बिल्कुल आंसर तो आ गया आप लोग का, 4 का क्यूब 64a³ माइनस 3 का क्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 27b³ माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 48 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 144। फिर से हम करके दिखा भी देते, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 तिया 9, 16 नमा कितना होता है, तो आप कहेंगे 144, और साथ में क्या चलेगा a²b, क्या चलेगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट प्यारे बच्चों इसमें लिखे थे कि नहीं, चलिए क्लियर था, हाँ सही था। चलिए चलिए तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 144a²b। क्लियर है। फिर ये 3 चौके 12, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 12 नमा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 108, साथ में क्या होगा ab², क्या होगा गुरुजी ab²। तो देखिए मिलाइए 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab²। तो आप समझ गए होंगे कि ये इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चे का अब तक जवाब आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका गुणनखंड हो जाएगा गुरुजी 4a माइनस क्या 3b का होल क्यू। तो इसको कितना बार लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 बार। तो 4a माइनस 3b, बताइए 4a माइनस 3b, अब 4a माइनस 3b, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये इसका गुणनखंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा सर, इतना अच्छा समझा देते हैं, बिल्कुल एकदम समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है सभी का। चलिए देखिए a का मान कितना लिए 4a, b का मान कितना लिए 3b, a माइनस b का होल क्यूब खोल दिए, तो यानी a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। चलिए करेक्ट है सर, थैंक यू प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप एकदम इसी तरह से समझते रहे, ठीक ना। चलिए मजा आ रहा है सभी को, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक ना। और प्यारे बच्चों इससे आपको फॉर्मूला पे भी बहुत अच्छा पकड़ में आ जाएगा।
देखिए कैसे सोचे, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 64A का होल क्यू है, यहाँ 27B का होल क्यू है। तो आपको एजम्पशन हम क्या बताए कि आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि यहाँ A क्यू है, यहाँ B क्यू है, तो गुरुजी हमको तो सोचना पड़ेगा क्यूब में। क्यूब में प्यारे बच्चों कैसे सोचेंगे बताइए, तो क्यूब में आप ऐसे सोचिए कि A का मान अगर हम 4A ले लिए तो 4 का क्यू कितना होगा 64 A क्यू, फिर B का जगह अगर 3B ले लिए तो 3 का क्यू कितना होगा आप कहेंगे 27। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, मजा आ गया सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसको सोचिए, बताइए क्या है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो गुरुजी है 27P क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2P स्क्वायर प्लस 1/4P है। तो कैसे सोचेंगे प्यारे बच्चों, यानी देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर उसी तो बनेगा। तो कैसे सोचेंगे, चलिए तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि किसको ए माने किसको बी माने। चलिए बहुत अच्छा, चलिए देखिए प्यारे बच्चों एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए क्या है गुरुजी, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ए का मान कितना दिया है 4A, बी का मान कितना लिए हैं 3B। तो देखिए 4A माइनस 3B, तो ए की जगह क्या हो गया ए क्यू, तो 4A क्यू, बी की जगह 3B का होल क्यू माइनस 3A स्क्वायर बी, तो 3A की जगह क्या माने हैं 4A, अब बी की जगह क्या माने हैं 3B प्लस 3, फिर बताइए AB स्क्वायर, तो ए की जगह 4A, बताइए अब बी की जगह क्या हो गया 3B का होल क्यू। तो गुरुजी देखिए ये क्या हो गया 4 का क्यू 64A क्यू, 3 का क्यू 27B क्यू, क्लियर है सभी को। चलिए बहुत अच्छा, तो आप बताइए इसमें कैसे सोचेंगे प्यारे बच्चों। नो प्रॉब्लम गुरुजी, देखिए क्या है 27PQ है, तो प्यारे बच्चों आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, अगर ए का मान हम गुरुजी 3P ले ले तो काम बन जाएगा। बताइए 3 का होल क्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 27। अब बताइए अब P का, अब दूसरा B का मान कितना ले लें, तो आप प्यारे बच्चों पढ़े होंगे, देखिए आपको हम इसीलिए कहे थे क्यूब रटने के लिए। देखिए देखिए 6 का क्यू कितना होगा आप ही बताइए हमको, तो गुरुजी 6 का क्यू, तो 6 गुना 6 कितना हुआ 36, और 36 में 6 से फिर गुना कीजिए, तो 6 के 36, 3 बचा, 36 18, 18 3 कितना हुआ 21, कितना हो जाएगा 216। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपको हम बोले थे 6 का क्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 216, क्लियर है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, देखिए तो B का मान कितना ले लेंगे, तो 1/6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1/6। अब क्या है, अब वैल्यू पुट करिए, तो क्या होता है जल्दी से बताइए, A माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, सभी बच्चे जल्दी से अब तक कमेंट करिए। तो गुरुजी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस है ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस क्या 3A स्क्वायर बी प्लस क्या 3AB स्क्वायर। अब तक तो ये सब याद हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, क्लियर है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 3P, अब बी का मान कितना दिया है 1/6। अब आपको आराम से पुट कर देना है, ठीक है। सोचिए तो क्या हो जाएगा एक जगह 3P का होल क्यू, क्या हो जाएगा एक जगह 3P का होल क्यू, P की जगह क्या हो जाएगा 1/6 का होल क्यू माइनस 3, ए की जगह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3P का होल स्क्वायर, अब बी की जगह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/6 प्लस 3, ए की जगह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3P, अब बी की जगह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/6, क्या हो जाएगा गुरुजी 1/6। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, ये आपका हो जाएगा, देखिए 3P माइनस 1/6 का होल क्यू है प्यारे बच्चों, क्या है ये, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये होल क्यू है प्यारे बच्चों। थ्री पी माइनस 1/6 का क्या है, तो आप कहें गुरुजी होल क्यू है, क्या है गुरुजी होल क्यू है। तो बताइए तो ये गुरुजी क्या हो जाएगा 3P माइनस 1/6 का होल क्यू। अब बताइए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ए क्यू तो कितना हो जाएगा 27PQ, क्लियर है, माइनस अभी बताए 1/6 का क्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/216 माइनस, देखिए यहां से एकदम ध्यान से समझिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 हुआ, ऐसे पहले काट लीजिए, 3 दूनी 6, क्लियर है। तो 3 का स्क्वायर 9, बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 9, यानी 9, ये डिवाइड कितना चल रहा है 2, साथ में क्या चल रहा है P स्क्वायर प्लस, यहां देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहां पे 3, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों 3AB स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बताइए,
3 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 9 पी साथ में क्या चल रहा है 1 बाय कितना हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यू गुरुजी हो गया। बताइए तो 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस कितना हो गया बताइए p और क्या बचा प्यारे बच्चों 4 p/4। क्लियर है, एक बार मिलाइए। देखिए आप एक जगह कितना लिए 3p, अब b की जगह कितना लिए 1/6, तो गुरुजी बन गया a माइनस बी का होल क्यू। तो ये क्या होता है गुरुजी a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यू। तो देखिए a की जगह 3p, b की जगह 1/6 पुट कर दिए, तो 3p का होल क्यू माइनस 1/6 का होल क्यू माइनस 3a की जगह 3p² b की जगह 1/6 प्लस 3a की जगह 3p b की जगह 1/6 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये क्या हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यू, तो 3 का होल क्यू कितना हो गया 27pq, 1/6 का होल क्यू 216। फिर देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 काट दिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9p²/2 ये चल रहा था, ये 3 तिया 9, ये 6 का स्क्वायर 36, 9 चौके 36 कट गया यानी p/4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से सभी बच्चे हमको बताइए। तो ये हो जाएगा गुरुजी बताइए फैक्टर हो जाएगा 3p माइनस 1/6, कितना बार लिखेंगे 3 बार, 3p माइनस क्या 1/6, अब फिर क्या लिखेंगे 3p माइनस क्या 1/6, तो टोटल कितना फैक्टर आया, तो आप कहेंगे टोटल गुणनखंड आया गुरुजी 3। क्लियर है सभी को, तो एक बार कमेंट में यस हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए मजा आ रहा है सभी को, तो एक बार जरूर लिखिए कमेंट में, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। कैसे सोचेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आपको दो ही सोचना है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर पे सोचना है, यानी a² b² 2 बार हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, अगर 3 बार हो तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, अगर क्यूब हो तो a³ या माइनस b³ या a³ प्लस b³ पे। चलिए अगर मजा आ रहा है प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट करिए, ठीक ना। चलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बरसा दीजिए गुरुजी समझ में आ गया। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट पे, आइए प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्या कर रहा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित का मतलब होता है प्रूफ, क्या होता है प्रमाण, प्रूफ करना है आपको प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए क्या है क्वेश्चन गुरुजी, देखिए आपको बताए थे बराबर के इस साइड, अब बराबर के इस साइड कुछ भी लिखा हो, यानी बराबर के इस साइड कुछ भी लिखा हो तो इसको हम कहते हैं LHS, क्या कहते हैं गुरुजी LHS। अब बराबर के इस साइड कुछ भी लिखा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे RHS, क्या कहते हैं गुरुजी RHS। यानी बराबर के इस साइड जो भी चीज लिखा हो उसको क्या कहते हैं LHS, अब बराबर के साइड जो भी लिखा हो उसको क्या कहते हैं RHS। आप या तो LHS को किसके बराबर ला दीजिए RHS के बराबर, या नहीं तो RHS को किसके बराबर ला दीजिए LHS के बराबर, ये होता है कंसेप्ट। चलिए यस सर थैंक यू। तो क्या है कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। देखिए करा सत्यापित कीजिए, यानी इतना बराबर इतना हो या इतना बराबर इतना हो। तो प्यारे बच्चों ऐसा सवाल जब भी आए ना तो कोशिश करिएगा आप RHS से LHS पहुंचने का। तो गुरुजी हम RHS से कहां पहुंच रहे हैं LHS, तो RHS से कर रहे हैं। तो बताइए RHS में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, RHS में लिखा हुआ है x प्लस वाई, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों x प्लस वाई, साथ में लिखा हुआ है गुरुजी x² माइनस XY प्लस क्या लिखा हुआ है y²। तो अब कैसे करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इस x से इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस XY प्लस y² में, एकदम ध्यान से समझिए। फिर इस y से प्यारे बच्चों इस तीनों में गुणा करेंगे, यानी x² माइनस XY प्लस क्या y² से। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। जब x को गुणा करेंगे, जब x को गुणा करेंगे x² से तो क्या होगा आप कहेंगे x³, जब x को गुणा करेंगे इससे तो क्या होगा x² y, फिर x को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा xy², क्या होगा गुरुजी xy² प्लस y को x² से तो क्या होगा yx², एकदम समझने का प्रयास कीजिए। y को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा xy², y को जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आप कहेंगे y³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिए, जो कटेगा उसको काटी पीटा मचा देंगे। देखिए माइनस का xy², देखिए माइनस x²y, अब प्लस का x²y, ये क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। माइनस x²y, यहाँ क्या है प्लस x²y कट जाएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिए। प्लस का xy², अब माइनस का xy² कट जाएगा। तो बताइए फाइनल आंसर क्या बचा, तो आप कहेंगे गुरुजी बचा x³, बताइए
एक्स क्यू, वो क्या बचा प्लस का वाई क्यू, लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। क्या लिखेंगे गुरुजी, अतः LHS बराबर क्या आया RHS। हो गया सत्यापित। अंतिम में प्रूव्ड लिख दीजिएगा, PROVED, प्रूव्ड। चलिए क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। चलिए धुआं धुआं हो गया गुरुजी, थैंक यू। कैसे किए प्यारे बच्चों, एकदम समझने का प्रयास कीजिए। बस आपको LHS से कहां पहुंचना था गुरुजी, RHS। तो सबसे पहले x को पकड़े प्यारे बच्चों, ठीक ना, x को पकड़ के सब में गुना किए, फिर y को पकड़ के सब में गुना किए, ठीक ना। आप इस तरह के सवाल में प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे LHS से RHS पहुंचने का। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बताइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। क्या है गुरुजी, सत्यापित ही करना है, तो किससे करेंगे, RHS से। किससे कर रहे हैं प्यारे बच्चों हम, RHS से। क्या है RHS बताइए एक बार। तो RHS लिखा हुआ है गुरुजी x माइनस वाई, फिर लिखा हुआ है एक्स क्यू, फिर लिखा हुआ है एक्स वाई, फिर क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है गुरुजी, वाई स्क्वायर। तो अब कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले इस x को पकड़ेंगे, किससे गुना करेंगे, इस तीनों में, यानी एक्स क्यू प्लस क्या एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर। फिर इस y माइनस वाई को पकड़ेंगे, साइन को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। y को पकड़ेंगे, किससे गुना करेंगे, इस तीनों में, यानी क्या होगा एक्स क्यू प्लस एक्स वाई, एक्स क्यू प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहां से, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, क्या है एक्स क्यू वाई क्यू, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, क्या है प्यारे बच्चों, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहां स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा प्रिंट गलती हो गया है, इसको स्क्वायर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। प्यारे बच्चों यहां पे स्क्वायर है, क्या होगा स्क्वायर होगा, इसको सही कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहां पे आपका स्क्वायर है, बुक में क्या है गुरुजी, स्क्वायर है। चलिए बहुत अच्छा, तो यहां क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां आपका हो जाएगा गुरुजी स्क्वायर। क्लियर है, चलिए बिल्कुल ये सब ध्यान रखने हैं, ठीक ना। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहां प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी x, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, देखिए x पकड़े, x को किसे गुना किए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर इस y को पकड़े किसे गुना किए, यहां भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा गुरुजी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा आगे। सबसे पहले अब x को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे एक्स क्यू। एकदम ध्यान से समझिए, x को जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई। आपको बताए थे x को जब x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, साथ में क्या y, प्लस x को जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है, माइनस इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर देखिए माइनस से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स वाई, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा y को y स्क्वायर से करें क्या हो जाएगा y क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों, y को x से तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, y को इससे करें क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर। बताइए y को y से क्या हो जाएगा माइनस का वाई क्यू। क्या हो जाएगा गुरुजी माइनस का वाई क्यू। देखिए एक बार प्यार से बच्चों फिर से समझने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या क्या बोले, किससे करें गुरुजी RHS से। तो क्या है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो सबसे पहले इस x को पकड़े, इस तीनों से गुना किए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर माइनस वाई को पकड़े किससे गुना किए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। तो x को जब एक्स स्क्वायर से गुना किए तो क्या हुआ एक्स क्यू, x को जब एक्स वाई से गुना किए तो क्या हुआ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को y स्क्वायर से गुना किए तो एक्स वाई स्क्वायर। फिर देखिए माइनस y को एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस को इससे किए तो क्या हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस को इससे गुना किए तो क्या हो गया माइनस वाई क्यू। क्या हो गया गुरुजी माइनस वाई क्यू। क्लियर है, अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब काटी पीटा मचा देते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, यहां देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, कट जाएगा। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आया, तो आप कहेंगे गुरुजी फाइनल में हम बचा हमको अंतिम में एक्स क्यू, अब माइनस क्या बचा
वाई क्यू, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, RHS। क्या होगा, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। चलिए क्लियर है, तो एक बार यस बरसा दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगर सबको समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक बार क्लास में यस बरसा दीजिए। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, क्लियर है सभी को, तो एक बार प्यारे बच्चों यस बरसा दीजिए। चलिए थैंक यू। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नो प्रॉब्लम गुरुजी। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों अभी इससे पहले क्या था, आपको पूरा गुणनखंड दिया रहता था पूरा LHS बराबर RHS, लेकिन अब क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है 27y का होल क्यू और 125 जेड क्यू है। तो अब प्यारे बच्चों यहां आपको समझना पड़ेगा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, थैंक यू। चलिए यहां तक अगर सभी को प्यारे बच्चों एक बार बताइए, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार एक बरसाइए, और जिसको थोड़ा बहुत डॉट है प्यारे बच्चों एक बार दो बरसाइए। एक बार रेशियो पता कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक जिसको जिसको यहां तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, एक बार आप लोग एक बरसा दीजिए, जिसको थोड़ा बहुत डॉट है प्यारे बच्चों एक बार दो लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको अभी तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। सभी बच्चे एक लिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। देखिए आप इसका मतलब इसमें रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए रिवीजन करिएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% समझ में आएगा, ठीक ना। कुछ बच्चे दो भी लिख रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यही बात बोल रहे हैं, जो रिवीजन किया होगा 100% आपसे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब प्यारे बच्चों आप दो फॉर्मूला को पहले नोट कीजिए। अब प्यारे बच्चों पहले आप दो फॉर्मूला को नोट कीजिए। एक होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ये दोनों फॉर्मूला प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, किनको याद है एक बार कमेंट करिए तो। ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू किनको याद है। चलिए बहुत अच्छा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है गुरुजी, तो ये होता है प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से समझिए, ए प्लस बी का होल क्यू अलग होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू जैसे आपको पढ़ाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सभी बच्चे क्या करते हैं जनरली गलती, कि उनको ए क्यू प्लस बी क्यू या ए प्लस बी का होल क्यू में अंतर ही समझ में नहीं आता है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक ना। चलिए तो क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये होता है गुरुजी ए प्लस बी, समझने का प्रयास कीजिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, बताइए जल्दी से। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है गुरुजी, तो आप कहेंगे गुरुजी ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉरी माइनस ए बी। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो देखिए यहाँ पे यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आया, ए क्यू माइनस बी क्यू बोले तो ए माइनस बी, और गुरुजी ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है प्लस का ए बी। तो ये आप दोनों फॉर्मूला जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्यारे बच्चों, क्या होता है ए क्यू और क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए बहुत अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए बहुत अच्छा, तो ये दोनों रिजल्ट को आप याद रखिए प्यारे बच्चों, ठीक ना। ये दोनों रिजल्ट बहुत काम का है। तो आइए क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, अब क्या है क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन है गुरुजी देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड क्या कीजिए, तो क्या लिखा हुआ है 27y क्यू प्लस 125 जेड क्यू। तो आप देखिए बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो अभी आपको बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये होता है, बताइए ए क्यू, देखिए प्यारे बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू हम फिर बोल रहे हैं, और ए प्लस बी के होल क्यू में बहुत अंतर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा गुरुजी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या ए बी होता है। तो अब सोचना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या है सवाल बताइए। देखिए 27y³ है, 125z³ है, अब बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो गुरुजी अगर हम a बराबर मान लें, बताइए a बराबर मान ले 3y, अब b बराबर क्या मान लेते हैं 5z, तो बन जाएगा काम। तो बताइए अब पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3y का होल क्यूब अब प्लस क्या हो जाएगा 5z का होल क्यूब, ये बन जाएगा a³ प्लस b³। तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो क्या बन जाएगा गुरुजी a प्लस b, तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 5z, बस a b की जगह मान पुट कर देना है, 3y प्लस 5z, साथ में क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस क्या 5z का होल स्क्वायर माइनस क्या ए बी, तो 3y इंटू क्या 5z। चलिए अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। क्या करना है गुरुजी, इसको अब इसको सॉल्व कर देना है। तो ये क्या हो गया बताइए 3y³ प्लस 5z का होल क्यूब गुरुजी हो जाएगा, बताइए 3y प्लस 5z, ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 5 15yz, क्या हो जाएगा गुरुजी 15yz। चलिए क्लियर है, तो एक बार प्यारे बच्चों यस बरसा दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा 15yz, यानी 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 15yz। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए क्लियर है सभी को। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। ये आप प्यारे बच्चों बताइए क्या है 64m³ माइनस 343n³ है। तो कैसे सोचेंगे प्यारे बच्चों, बताइए क्या है गुरुजी। तो 64m³ माइनस 343n³ है। तो प्यारे बच्चों देखिए बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो इस बार फॉर्मूला लगेगा a³ माइनस b³। बताइए क्या हो जाएगा, तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा आप कहेंगे ab हो जाएगा। तो अब गुरुजी क्या हो जाएगा बताइए, आप a की जगह क्या मानेंगे b की जगह क्या मानेंगे, आप लोग खुद कमेंट करिए। तो a की जगह क्या मान ले प्यारे बच्चों, a की जगह अगर हम मान ले 4m, a की जगह क्या मान ले 4m, और b की जगह मान लेते हैं प्यारे बच्चों कितना बताइए 343 है। तो 343 प्यारे बच्चों किसका क्यूब होता है, तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना पड़ेगा 343 बाबू 343 होता है 7 का क्यूब, किसका होता है 7 का क्यूब। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 7n। देखिए 6 का क्यूब होता है 216, इस तरह से याद रखिएगा। 7 का क्यूब होता है 343, तो 7n मान ले। तो b का मान लिए 7n, a का मान लिए कितना 4m। तो अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4m माइनस क्या 7n का होल क्यूब। क्या बन जाएगा गुरुजी 4m माइनस क्या 7n का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b, तो यानी 4m माइनस क्या 7n। क्लियर है, फिर क्या होगा a स्क्वायर, तो यानी 4m का होल स्क्वायर। एकदम समझने का प्रयास कीजिए, बस a b की जगह मान पुट कर रहे हैं, b की जगह क्या है तो आप कहेंगे 7n, तो 7n का होल स्क्वायर माइनस, और क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 4m इंटू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7n हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4m माइनस क्या 7n का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा बताइए 4m माइनस 7n। इसको जब प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 7 का कितना हो जाएगा 49n स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 28mn। क्या हो जाएगा गुरुजी 28mn। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। चलिए क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो एक बार कमेंट में यस हो जाना चाहिए, और यहां तक कंप्लीट है प्यारे बच्चों, तो एक बार आप लोग यस बरसा दीजिए।
नो प्रॉब्लम गुरुजी, बिल्कुल। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। चलिए इसके आगे क्या है, प्रूफ है आपका, तो इसको कल प्रूफ करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसके आगे, ठीक ना। तब तक इसके पीछे जितना पढ़ाए प्यारे बच्चों, कल सभी बच्चे रिवीजन करके आएंगे। कल सभी क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल आपका ये लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कल ये क्लास आप लोग बिल्कुल 100% प्यारे बच्चों रिवीजन कर लेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, तो आज के लिए ही तक रखते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए।